रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी तनातनी पर लोकसभा में बयान दिया और हर हालात से निपटने के लिए तैयार होने का भरोसा दिया। लद्दाख में एलएसी से लेकर जम्मू कश्मीर में एलओसी तक लड़ाकू विमानों ने पेट्रोलिंग तेज कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि देश में 35 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को हाई कोर्ट ने जल्द कॉपियों की जांच करने और अक्टूबर के पहले हफ्ते तक परीक्षा के नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया। खबर है कि बिहार में इसी हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और संभावना है कि ये चुनाव 3 से 4 चरणों में करवाए जा सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सर्दियों में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैठक की और अधिकारियों से 21 सितंबर तक एक्शन प्लान मांगा। राजस्थान सरकार ने निजी लैब में कोरोना टेस्ट की कीमत 2200 से घटाकर 1200 रुपए कर दी। लोकसभा सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% कटौती वाला विधेयक पास हो गया। इस रकम का इस्तेमाल कोरोना खतरे से निपटने में किया जाएगा। दिल्ली में लेफ्ट के सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार से किसानों से जुड़ा बिल वापस लेने की मांग की। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक योजना शुरू की जिसके तहत लोग प्लास्टिक और कूड़े के बदले खाद, डस्टबिन और तेल जैसी दूसरी चीजें ले सकते हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बल ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। लोकसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक डाइट चार्ट पेश किया और सभी सांसदों से अपने अपने इलाकों में पोषण अभियान को लागू करने की अपील की। मध्य प्रदेश विधानसभा में सभी दलों की एक बैठक हुई जिसमें 21 सितंबर को एक दिन का सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार को एक खत लिखा और फिल्म जगत में ड्रग्स माफिया पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाने की वकालत की। केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा में एम्स बनाने की मंजूरी दे दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी के जीवन पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में कोई भी नेता नजरबंद नहीं है। यूपी में जल्द होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी और 1 अक्टूबर से वो मतदाता सूची बनाना शुरू कर देगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। लोकसभा में बीएसपी सांसद मलुक नागर ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग की। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संकट के बीच केंद्र से 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिसके बाद वो दिल्ली में होम क्वारंटीन हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक पर सवाल उठाए और वो जल्द इस पर केंद्र को खत लिखेगी। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने सरकार से जल्द सिनेमा हॉल खोलने की मंजूरी देने की मांग की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से सुरक्षा बल ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में 4 लोगों को पकड़ लिया। राजस्थान के झालावाड़ में चोरी और हथियार तस्करी के 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग मामलों में जब्त शराब की कई बोतलों को बुलडोजर से तोड़ दिया। दिल्ली में कस्तूरबा अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया और नगर निगम पर पिछले 4 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पीएम मोदी की जिंदगी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुंबई पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से लूट के आरोप में 4 बदमाशों को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोरोना से उनका निधन हो गया। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी लाल सिंह के कठुआ आवास समेत 9 जगहों पर छापा मारा। ये छापेमारी अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने और भ्रष्टाचार के आरोप में की गई। राजस्थान के अजमेर और भरतपुर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा के पानीपत में एक महिला समेत 6 लोग नदी में डूब गए जिनमें 3 के शव निकाल लिए गए। पंजाब के पटियाला से खालिस्तान का समर्थन करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उज्जैन में लोकायुक्त की टीम ने बड़नगर के सीएमओ कुलदीप टिंसुक के आवास पर छापा मारा जिसमें करोड़ों की संपत्ति का पता चला। हैदराबाद में करीब 3.5 करोड़ रुपए के साथ 4 लोगों को पकड़ा गया। बीजेपी ने लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से पहले सेवा सप्ताह मनाया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित जिले बस्तर के लिए विशेष फोर्स का गठन करेगी जिसमें जिले के युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्नाव के पूर्व डीएम देवेंद्र पांडे पर घोटाले का आरोप लगा जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश की गई। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू होगा जिसके लिए तैयारियां तेज हो गई। कोलकाता में लेफ्ट के छात्र संगठनों ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ एक रैली निकाली। उत्तराखंड के चमोली में कर्णप्रयाग के पास मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। केंद्र ने संसद में जानकारी दी कि बिहार में 8,000 से ज्यादा पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूपी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से ज्यादा उम्र के क्लर्कों के काम की समीक्षा और काम सही न होने पर छंटनी का आदेश दिया। रेलवे ने 21 सितंबर से कुछ और क्लोन ट्रेन चलाने का ऐलान किया।
बिहार में अलग अलग जगहों पर आसमानी बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई, जिनके परिवारों को सीएम ने 4-4 लाख की मदद देने का ऐलान किया। कोरोना संकट के बीच अब हिमाचल प्रदेश में लोग बिना पास के भी जा सकेंगे, हालांकि अब भी दूसरे राज्यों में बसे नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने 2.5 किलो के सोने के बिस्किट के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोजगार के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। पाकिस्तान ने राजौरी में भारतीय चौकियों पर गोलाबारी की, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल ने भी इस गोलाबारी का करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कुछ लोगों ने हिंदू डॉक्टर लालचंद की क्लिनिक में घुसकर हत्या कर दी। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिलने का दावा किया, जिसके बाद शुक्र पर जीवन के होने की संभावना बढ़ गई। सीरिया में बंद स्कूल एहतियात के साथ फिर खोल दिए गए। कैरिबियाई देश हैती में सैकड़ों पुलिस वालों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग की। पाकिस्तान अमेरिका ने चीन पर उइगर मुसलमानों के अत्याचार का आरोप लगाया और पूरी दुनिया से इस मामले में चीन का विरोध करने की अपील की। अमेरिका ने चीन के उन 5 उत्पादों के आयात पर भी बैन लगा दिया जिन्हें उइगर मुसलमानों से जबरन बनवाया जा रहा था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वायुसेना का एक विमान हादसे का शिकार हो गया, जबकि ट्रेनिंग ले रहा पायलट खुद सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। स्पेन के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई, जिसके बाद अब इसे बुझाने के लिए सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया। चीन ने समंदर में एक बड़े जहाज से 9 सैटेलाइट लॉन्च किए, हालांकि इससे पहले चीन की यह कोशिश नाकाम हो गई। लॉकडाउन की वजह से आईआरसीटीसी को अप्रैल से जून की तिमाही में 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एशियाई विकास बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान जताया। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 288 और निफ्टी 82 अंक ऊपर बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सरकार ने दावा किया कि टोयोटा मोटर्स भारत में अपना निवेश नहीं बंद करेगी। एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट को पहली तिमाही में करीब 600 करोड़ का नुकसान हुआ। एयरक्राफ्ट संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया, जिसके बाद अब हवाई यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर भारी जुर्माना लगेगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस और उबर कप स्थगित कर दिए, क्योंकि पिछले दिनों कई टीमों ने कोरोना के खतरे की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था। मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। आईपीएल के लिए पिछले 6 दिनों से दुबई में रह रही प्रीति जिंटा की तीसरी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले 240 खिलाड़ियों, अधिकारियों और दूसरे लोगों से कोरोना टेस्ट कराने के लिए पैसों की मांग की। आईपीएल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली शारजाह स्टेडियम पहुंच गए। नेपाल के तेज गेंदबाज ललित भंडारी धनगढ़ी में एक सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए। आईपीएल के उद्घाटन मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो और कुछ खिलाड़ियों के गुरुवार को कोरोना टेस्ट होंगे। फोर्ब्स मैगजीन ने इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें 927 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी पहले नंबर पर रहे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड में कोरोना संकट की वजह बताते हुए 20% कर्मचारियों की छटनी का प्रस्ताव रखा गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग से जुड़े खिलाड़ियों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उनके घर पर निधन हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से मदद मांगी, ताकि पाकिस्तान अगले महीने कोरोना संकट के बीच सुरक्षित माहौल में जिम्बाब्वे की मेजबानी कर सके। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को खुद पर काबू रखने की सलाह दी, क्योंकि जोकोविच यूएस ओपन में अपने बर्ताव की वजह से बाहर कर दिए गए थे। राम लखन जैसी हिट फिल्म देने वाले अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जल्द ही एक फिल्म में साथ नजर आएंगे। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने बतौर इंटीरियर डिजाइनर अपने अनुभव पर माई लाइफ इन डिजाइन नाम की किताब लिखी, जिसे अगले साल छापा जाएगा। प्रकाश झा की फिल्म मट्टू की साइकिल दक्षिण कोरिया के बुसान इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। अभिनेत्री से सांसद बनी मिमी चक्रवर्ती पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप पर कोलकाता में एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। आर माधवन अपनी अगली वेब सीरीज 7th सेंस की शूटिंग के लिए दुबई पहुंच गए, हालांकि अभी वो वहां क्वारंटीन रहेंगे। अभिनेता अरुणोदय सिंह की पत्नी ने तलाक के केस को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। WWE ने द रॉक के नाम से मशहूर अभिनेता ड्वेन जॉनसन ने कोरोना से उबरने के बाद अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। बीजेपी सांसद विकास महात्मे ने वेब सीरीज पर चलने वाले कंटेंट को सेंसर बोर्ड या कानून के दायरे में लाने की मांग की। भजन गायक अनूप जलोटा जल्द ही फिल्म मुगलसराय जंक्शन में नजर आएंगे, जिसमें वो दीनदयाल उपाध्याय के टीचर की भूमिका निभाएंगे।
अभिनेता सचिन खेडेकर और वरुण सोबती की क्राइम थ्रिलर फिल्म हलाहल अगले हफ्ते ऑनलाइन रिलीज होगी। गायक जस्सी गिल का नया म्यूजिक वीडियो जारी कर दिया गया। केरल के कोच्चि में मलयालम अभिनेता प्रवीश का 44 साल की उम्र में निधन हो गया। वो शूटिंग के दौरान अचानक गिर गए थे। जेम्स बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्म में ऑस्कर विजेता अभिनेता रमी मलिक विलन के तौर पर नजर आएंगे। और अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की फिल्म खाली पीली का नया गाना जारी कर दिया गया।